जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा नारी न्याय के नारे के साथ जो शुरू हुई है उसका बेसब्री से इंतजार है। 20 मार्च 2024 को ये यात्रा 6,713 किलोमीटर का सफर करके मुंबई आ रही है। हमने हर बहन को आमंत्रित किया है, बहनें उत्साहित है राहुल जी की इस यात्रा में शामिल होने की। और ये यात्रा जो है महिलाओं के राजनीतिक न्याय की बात करती है, आर्थिक न्याय की बात करती है, सामाजिक न्याय की बात करती है और संविधान और कानून के बराबरी के हक अधिकारों की बात करती है। मुझे खुशी है कि बहनें इतनी तादाद में आई है और हम सब ने, वर्षा जी हो, भावना जैन जी हो, मेरी महिला अध्यक्ष, सब लोग ने यहाँ पर महिलाओं को से बात की है और अब स्वाभाविक है जल्द ही ये बहनें हमारी सीधे राहुल गांधी जी से बात करें। बिहार में जारी है, कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन छोड़कर अब बीजेपी के साथ शामिल हो सकते हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर कहूंगी, कोई ये नहीं पूछता एनडीए में 38 दल हैं, लोकतंत्र कहाँ है, महाराष्ट्र की सीटों का शेयरिंग पे कहाँ कब बात हो रही है भाजपा में, है ना। पंजाब में क्या हो रहा है, अकाली दल छोड़ के चला गया भाजपा को, तमिलनाडु में क्या हो रहा है, एआईएडीएमके छोड़कर चला गया है, हरियाणा में जेजेपी के, कोई नहीं पूछ रहा है क्योंकि वहां पर एक अकेला तानाशाह सब पर भारी है। लोकतंत्र नहीं, किसी की पूछने की हिम्मत नहीं 38 दलों में कि प्रधानमंत्री जी कब बैठक कर रहे चुनाव सर पे। लेकिन कांग्रेस में, इंडिया अलायंस में जो 28 दल है सब पर पूरी तरह से दबाव है। आपने देखा इंडिया अलायंस बना तो पहला हमला एनसीपी और शिवसेना पर हुआ, उन्हें तोड़ा गया। जो भ्रष्ट थे, अजीत पवार जैसे लोग जिन्हें भ्रष्ट कहा गया, उन्हें भाजपा में शामिल कर लिया गया, ईडी के मामले खत्म कर दिए गए और उप मुख्यमंत्री बना दिए गए। सो अभी भाजपा सत्ता और धन का इस्तेमाल कर रही है, संवैधानिक संस्थाओं का, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का इस्तेमाल कर रही है। पूरी तरह से हमारे जो इंडिया समूह के दल है उन्हें तोड़ने की, दबाव बनाने की कोशिश है। इंडिया समूह की कड़ियां बहुत, 28 के 28 कड़ियां बहुत मजबूत है। टूटेगा सिर्फ वही, या टूटा है सिर्फ वही जो भ्रष्ट था, जो जेल जाने से डर रहा था और उसे जेल में नहीं, मामले खत्म करके भाजपा में ले लिया गया है। अब वही कड़ी टूटेगी जो कमजोर होगी, जो भ्रष्ट होगी, जो ईडी सीबीआई से डरी होगी, जिन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया। राहुल गांधी 55 घंटे ईडी ने बुलाया, सोनिया गांधी जी को बुलाया, हम तो नहीं डरे, आज भी डटकर मुकाबला राहुल गांधी कर रहे हैं। पहले भारत जोड़ो यात्रा 4,000 किलोमीटर, अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6,000 किलोमीटर। लगातार विरोध किया जा रहा है। नीतीश जी हो, ममता जी हो, झारखंड के मुख्यमंत्री हो, हमारे मुख्यमंत्री असम और छत्तीसगढ़, बीच चुनाव में ईडी भेजेगी, सब देख रहे हैं, है ना। तो कोई डरने वाला नहीं है, कोई दबाव में इस समय पर ईडी के डर से डर के अगर कोई जाएगा तो जाएगा। पर नीतीश कुमार जी इंडिया अलायंस के सूत्रधार हैं, उनकी पहल पर, ये पहल पर ही इंडिया बना है और उसमें ममता बनर्जी जी भी बहुत एक मजबूत कड़ी है। मुझे उम्मीद है, मेरे को बिल्कुल इस बात का विश्वास है कि वो बिल्कुल कड़ियां मजबूत है, भाजपा के हथकंडों से वो डरेंगे नहीं। और इंडिया अलायंस एक है, एकजुट होकर आप देखेंगे जल्द हम अपनी सीटों का जो है घोषणा करने वाले और मजबूती से इस तानाशाह सरकार से, जो दलित, आदिवासी, किसानों पर अन्याय कर रही है, संविधान लोकतंत्र की हत्या कर रही है, उससे लड़ते हुए और जीतते हुए आप हमें देखेंगे। समाज में महिला को कहीं भूषण शरण को बचा रहे हैं और साक्षी मलिक को न्याय नहीं है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा करते हैं, लेकिन बिल्किस बानो को न्याय नहीं है। वाराणसी प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र, पीएचयू में पढ़ने वाली आईटी की छात्रा का सामूहिक बलात्कार करने वाले तीनों भाजपा के जो है नेता है आईटी सेल के, प्रधानमंत्री जी के साथ तस्वीरें हैं। न्याय नहीं है, सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है, तब एफआईआर हो रही है लेकिन कार्रवाइयां नहीं हो रही। तो ये पूरी की पूरी भाजपा सरकार बेटी बचाओ का नारा देकर, धोखा करके आज अपने अपराधियों को बचा रही है। और इस लड़ाई को, अन्याय के खिलाफ आदि आबादी के हक अधिकार, 33% आरक्षण कानून बन गया है, लाभ नहीं मिल रहा है। हाँ, तो ये अधूरा है न्याय का हक, और ये लड़ाई न्याय का हक मिलने तक जारी रहेगी, ये यात्रा न्याय का हक मिलने तक जारी रहेगी। मी भारतची मुलगी आहे, ही कॅमेरा म्हणजे मैं भारत की बेटी हूँ. हा कार्यक्रम या ठिकाणी आयोजित केलेला आहे. मी भावनाजींचं खूप धन्यवाद त्या ठिकाणी व्यक्त करते. आज भारताच्या मुलींना खरंच प्रश्न पडलाय की आम्ही जर मणिपूरमध्ये आहोत तर मणिपूरमध्ये काय परिस्थिती आहे मी सांगायची गरज नाही. त्या ठिकाणी जी महिलांची नग्नझिंड काढली झाली, जी दुर्दैवाची गोष्ट आहे. पण देशाच्या पंतप्रधानांना त्यांच्याबद्दल बोलायला आणि त्यांच्याबद्दल जे आहे त्यांच्याबद्दल जाऊन भेटायला सुद्धा वेळ नाहीये. एका ठिकाणी बिल्किस बानो जी गुजरातची महिला आहे, तिला ज्या तऱ्हेने वागणूक दिली गेली, तिच्या बलात्कारांना ज्या तऱ्हेने उदो उदो करण्याचं काम केलं आणि सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा त्यांना जेलमध्ये टाकण्याचं काम केलं. त्या भारतची बेटी आहे. दुसरीकडे हरियाणाच्या मुली ज्या
देशासाठी पदकं आणतायत आणि ज्या तऱ्हेने त्यांना जे आहे वागणूक दिली जात आहे, आज त्यांच्यावरची जी त्या बोलण्यात आमचं उत्पीडन होत आहे, त्या माणसाला कारवाई करा, पण दुर्दैवाने त्याच्यावर सुद्धा कारवाई केली जात नाही. ही गोष्ट जर बघितली आणि आम्ही महाराष्ट्रामध्ये बघतो आहोत, महाराष्ट्रामध्ये ज्या तऱ्हेने महिलांच्या बाबतीमध्ये आपल्याला माहिती आहे की आपण दुसऱ्या नंबरवर आहात देशामध्ये अत्याचारामध्ये. ही सगळ्यात मोठी दुर्दैवाची गोष्ट आहे. आपल्याकडे आदिवासी महिलांची मध्ये रंग झेंडे निघाले. आज मोठ्या प्रमाणामध्ये जर बघितलं तर महिलांच्या सगळ्या योजना ज्या आहेत त्या बंद पडलेल्या आहेत आणि दुर्दैवाने आतापर्यंत महिला मंत्री पण नव्हती राज्याला. ज्या वेळापासून हे सरकार आलंय, बीजेपीच्या माध्यमातून एक महिला मंत्री नाही, शिवसेना एकनाथ शिंदेने दिली नाही, आता ती एनसीपीने एक महिला मंत्री दिली, अदरवाईज महिला मंत्री पण नाही. खरं तर महिलांबद्दल बोलण्याचा त्यांना अधिकार नाही. ज्या ज्या वेळेला महिला प्रश्नाबद्दल आपण प्रश्न विचारतो, दुर्दैवाने त्यांच्या ज्या मंत्री रस्त्यावरती बसून सांगत होत्या गॅसच्या किमतीबाबत, आज त्या बोलायला तयार नाहीत. त्यांना मणिपूरबद्दल बोलायला तयार नाहीत. खेळाडूंबद्दल विचारलं, बोलायला तयार नाही. जंतर मंतरवर त्या महिलांवर झालं, तुम्ही तर दिल्लीला जाता, पण दुर्दैवाने त्याच्यावर बोलण्यात तयार नाही. त्यावेळेला आम्ही सांगत आहोत, आमच्या प्रत्येक भारतीय ज्या मुली आहेत त्या मुलीबरोबर आम्ही या ठिकाणी उभे आहोत, त्यांच्या संरक्षणासाठी, त्यांच्यासाठी शिक्षणासाठी आणि त्यांच्या आरोग्यासाठी. ही आमची या ठिकाणी वचनबद्धता. मराठा आरक्षणामध्ये खलबली होती आणि आज मराठा आंदोलनाला आरक्षण तर काँग्रेसने दिलेलं आहे. सुरुवातीला महाविकास आघाडी याच्या आधी व्हायचं, काँग्रेस आघाडी आणि एनसीपी असताना, पृथ्वीराज चव्हाण साहेब मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षण आम्हीच दिलं. आज त्यांनी जे केलेले हे ते पूर्वी पण करू शकले असते. एवढं नाशिक पर्यंत इथून एवढं दूर याची त्यांना आवश्यकता नव्हती ना. परंतु जी भूमिका आज दिली ती आधी पण होण्यासारखी होती. आणि हे आरक्षण जे आहे दुसऱ्या कुठल्याही आरक्षणाला न बाधित होतं हे आरक्षण व्हावं ही आमची भूमिका होती. माझं एकच या ठिकाणी सांगणे, फक्त हे आरक्षण हे कागदपत्रापुरतं न राहता ते कोर्टात टिकलं पाहिजे आणि त्या ठिकाणी कोर्टामध्ये याला मंजुरी पाहिजे. आज का दिन हमारे लिए बहुत ही शुभ है. मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर महिला सशक्तिकरण की बात करना और भी संभव हो जाता है. और ये दिलकुड़ के माहौल में होली कुमकुम प्रेम कार्यक्रम के साथ हम सभी महिलाओं का सम्मान और उनके स्वावलंबन के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं. तैयारियों की बात हम चाहते हैं, हमारी अध्यक्ष आ रही है, वर्षा गायकवाड़ जी आ रही है, अलका लांबा जी आ रही है, यहाँ पर राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष है वो आ रही है, मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष आ रहे हैं, संजय निरुपम जी आ रहे हैं. सभी लोग आज यहाँ पर उपस्थित रहने वाले हैं.